कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जानकारी का एक पूरा पहाड़ सामने खड़ा है और समझ ही नहीं आता कि कहां से शुरू करें। पर इसका एक सीक्रेट है, एक छिपा हुआ ढांचा खोजना। चलिए देखते हैं कि कैसे किसी भी टॉपिक की तह तक पहुंचा जा सकता है। ये सवाल तो हम सबके मन में आता है ना? हर रोज इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतने फैक्ट्स, इतने आइडियाज, ऐसा लगता है जैसे एक बाढ़ आ गई हो। तो सवाल ये है कि इस शोर में से काम की बात कैसे निकालें? आखिर शुरू कहां से किया जाए? अच्छा, इसको समझने के लिए एक बड़ा सा टॉपिक उठाते हैं, जैसे भारतीय भूगोल। सोचिए, ये कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी विशाल पर्वत श्रृंखला है। इसमें ऊंची ऊंची चोटियां हैं, गहरी घाटियां हैं और हर कोने में हजारों डिटेल्स छिपी हुई हैं। जैसे कि उत्तर में शानदार हिमालय और फिर दक्षिण में वो हरे भरे वेस्टर्न घाट्स। अरे, सिर्फ इन पहाड़ों को ही पढ़ने बैठ जाएं तो शायद पूरी जिंदगी निकल जाएगी। फिर आ जाती है जलवायु, वो जोरदार मॉनसून जो सब कुछ बदल देता है। घने ट्रॉपिकल जंगल और दूसरी तरफ सूखे रेगिस्तान। हर इलाके की अपनी ही एक अलग कहानी है। और लोगों को तो भूल ही नहीं सकते। आबादी कहाँ कितनी है, कैसे फैली हुई है, अलग अलग कल्चर, ये सब मिलकर इसे और भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। मतलब लिस्ट खत्म ही नहीं होती। और हाँ, नदियां भी तो हैं, देश की लाइफलाइन, जो जमीन को, लोगों को, सबको एक शक्ल देती हैं। अब इतने सारे अलग अलग टुकड़े हों तो कोई कैसे समझेगा भला? असल में हमने जो सोर्स देखा उसमें इंडियन ज्योग्राफी के ही 25 से ज्यादा अलग अलग टॉपिक्स थे। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो इतने बड़े मैप को एक साथ देखने के बजाय क्यों ना एक अलग अप्रोच अपनाई जाए। चलिए सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कोई पैटर्न मिलता है। देखिए, जैसे ही हम सिर्फ एक चीज को अलग करते हैं, मान लीजिए नदी सिस्टम, तो एक कमाल की चीज होती है। जो कंफ्यूजन था वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और ये बड़ा सा टॉपिक अब कुछ समझने लायक रिश्तों में बंट जाता है। जैसे गंगा और उसकी सहायक नदियां, सिंधु और उसकी अपनी सहायक नदियां। अचानक से एक स्ट्रक्चर दिखने लगता है। और अगर हम थोड़ा और जूम इन करें तो ये स्ट्रक्चर और भी साफ हो जाता है। हम नदियों को उनके ओरिजिन के हिसाब से, उनके फ्लो के हिसाब से, यहां तक कि उनकी उम्र के हिसाब से भी बांट सकते हैं। अब जो बातें पहले सिर्फ रैंडम फैक्ट्स लग रही थीं, वो एक पूरी कहानी का हिस्सा बन जाती हैं। तो हो क्या रहा है यहां पर? हमने दरअसल एक पैटर्न ढूंढ निकाला है। एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका किसी भी बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने का। और यही वो ब्लूप्रिंट है। ये 3 स्टेप्स में काम करता है। पहले पूरी पिक्चर देखिए, जैसे हमारा इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक था। फिर सिर्फ एक हिस्से पर फोकस कीजिए, जैसे कि नदियां, और आखिर में उस हिस्से को भी उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, जैसे सहायक नदियां और उनके टाइप, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। अब आती है सबसे मजेदार बात। ये जो ब्लूप्रिंट है ना, ये सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं है, ये तो बिल्कुल ही अलग अलग दुनियाओं पर भी काम करता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, फ्रीलांस जॉब मार्केट का। पहली बार में तो ये भी इंडियन ज्योग्राफी जैसा ही बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग लगता है। सैकड़ों तरह की नौकरियां हैं, कौन क्या करता है कुछ समझ नहीं आता। लेकिन क्या हो अगर हम वही अपना पुराना ब्लूप्रिंट यहां भी इस्तेमाल करें? हम एक हिस्सा अलग करते हैं, मान लीजिए ग्राफिक डिज़ाइन, और फिर उसके अंदर झांकते हैं लोगो डिज़ाइन, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? ये बिल्कुल वही जूम इन करने वाला तरीका है। और बस यही है वो आहा मोमेंट। स्ट्रक्चर एकदम सेम है। एक बहुत बड़े सिस्टम को पहले कुछ हिस्सों में तोड़ा जाता है और फिर उन हिस्सों को और भी छोटे हिस्सों में। चाहे वो नदी की बात हो या लोगो डिज़ाइन की, जो अंदर का लॉजिक है, जो छिपा हुआ नक्शा है, वो बिल्कुल एक जैसा है। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? यहां से हमें किसी भी चीज को सीखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका मिलता है। तो मेन बात यह है, इंफॉर्मेशन के समंदर में डूबने की बजाय उस ढांचे को ढूंढने की कोशिश करें जिस पर सब कुछ टिका है। पहले पूरे सिस्टम को देखिए, फिर एक हिस्सा अलग कीजिए और फिर उसके भी हिस्सों को समझिए। यही वो चाबी है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का ताला खोल सकती है। तो अगली बार जब भी कोई मुश्किल चीज सामने आए, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो या कोई नई स्किल सीखनी हो, बस उस छिपे हुए नक्शे को ढूंढने